एक ऐसा मुल्क भी है जिसकी आर्मी ने अपने ही मुल्क पे कब्जा कर लिया था, सियासतदानों को कैद करवा लिया और अवाम पे सीधा सीधा गोलियां चलाकर उनको खामोश करने की कोशिश की। ये कहानी है तुर्की में हुए आर्मी हमले की, जहां रात के टाइम आर्मी ने पूरे मुल्क पे कब्जा करके ऐलान किया कि अब से मुल्क हम चलाएंगे, सारी चीजें हमारे हिसाब से होंगी और जो हम कहेंगे वही होगा। मीडिया, पुलिस और हर गवर्नमेंट महकमे को उन्होंने पूरी तरह अपने कंट्रोल में कर लिया था और उस टाइम तकरीबन सभी सियासतदानों ने भी हार मानकर उनको तस्लीम कर लिया था। पर फिर अवाम ने ऐसा क्या किया कि आर्मी के पास टैंक्स, हेलीकॉप्टर्स और जदीद हथियार होने के बावजूद भी वो मुल्क पे कब्जा करने में नाकाम हुए और अवाम के सामने उनको घुटने टेक कर हार माननी पड़ी। ये कहानी शुरू होती है 15 जुलाई सन 2016 को। ये दिन भी एक आम दिन की तरह शुरू तो हुआ था, पर इसका इख्तिताम इतने भयानक तरीके से होगा ये किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। उस दिन सदर तैयब उर्दुगान अपने फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने तुर्की के एक जजीरे में गए हुए थे। वहां की आर्मी जो काफी टाइम से एक सही मौके के इंतजार में थी, उनके लिए इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता था, क्योंकि आमतौर पर किसी भी मुल्क का सदर अगर किसी दौरे पे जाता है, छुट्टियों पे जाता है, तो उसके गैर मौजूदगी में उसके करीबी लोग उसके सारे मामला संभालते हैं। पर उस दिन सदर तैयब उर्दुगान के जितने भी करीबी लोग थे, वो सभी एक दिन के लिए उसके साथ वहीं पर ही थे। जैसे ही रात हुआ, आर्मी ने अपना काम शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले पूरे मुल्क की इंटरनेट और टेलीफोन सिग्नल्स बंद की ताकि किसी को भी पता ना चल सके इस हमले के बारे में, और साथ साथ पूरे मुल्क के मीडिया चैनल्स को भी उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया था। किसी को धमकी देकर, किसी को प्यार से समझाकर और किसी के सामने झूठ बोलकर के तुर्की के सदर इकतदार हैं और हम ये सब अवाम के बेहतरी के लिए कर रहे हैं। अब वो पूरी तरह आजाद थे सब कुछ करने के लिए, ना उनको कोई रोकने वाला था और ना ही सुबह तक किसी को पता चलना था इस हमले के बारे में। उन्होंने पहला हमला किया प्राइम मिनिस्टर हाउस पे। वहां पे जितने भी गवर्नमेंट मुलाजिमीन थे, उन सबको जबरदस्ती बाहर निकाला और वहां पे अपना कब्जा पक्का किया। उसके बाद उन्होंने पूरे मुल्क के गवर्नमेंट ऑफिसर्स, सियासतदान और जितने भी वजीर थे, उन सबको जबरदस्ती धमकी देकर अपने साथ मिला लिया ताकि उनमें से कोई भी इनके रास्ते की रुकावट ना बने। रात 8 बजे से लेकर 11 बजे के दरमियान उन्होंने सारे काम किए और 12 बजे तक पूरे मुल्क की कमांड अब उनके हाथ में थी। अब तक ना किसी को पता था इस हमले के बारे में और ना ही किसी के वहमो गुमान में था कि उनकी अपनी आर्मी ऐसा कुछ भी कर सकती है उनके साथ। इस दरमियान ये बात किसी तरह सदर तैयब उर्दुगान तक पहुंची। उन्होंने बहुत होशियारी से काम लिया और वहां बैठे बैठे पूरे दुनिया के मीडिया चैनल से राब्ता किया और उनको इंटरव्यू दिया और उनको बताया कि कैसे उनकी आर्मी ने उनके मुल्क पे जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। उन्होंने अपने आवाम से भी अपील किया कि अपने घरों से निकलो और इनका मुकाबला करो। अगर आज अपने घरों से नहीं निकलोगे तो जिंदगी भर पछताओगे और एक गुलामी की जिंदगी गुजारोगे। इसलिए अपने हक के लिए और अपने आजादी के लिए अगर तुम्हें जान भी देनी पड़े तो पीछे ना हटो। इंटरव्यू लाइव होने के 10 मिनट के अंदर अंदर पूरे मुल्क की सड़कें आवाम से भर गई थी। लोग अपने घरों से डंडा, चाकू, हथियार जो भी हाथ लगा वो उठाकर आर्मी के खिलाफ लड़ने के लिए निकल गए। उन्होंने सबसे पहले आर्मी के जितने भी मिलिट्री बेस थे उन सब पे हमला करना शुरू किया। वहां मौजूद आर्मी ऑफिसर्स को मारा पीटा और उनके हथियार छीन लिए। उसके बाद पूरे मुल्क में जहां कहीं भी आर्मी का कब्जा था, उन्होंने एक एक करके उन सारे जगहों को आजाद करना शुरू किया। आर्मी को अपना पूरा प्लान नाकाम होता दिखाई दे रहा था। जिस जज्बे से आवाम सड़कों पर निकली थी और आर्मी से लड़ रही थी, आर्मी को एक बात तो समझ आ गई थी कि आवाम को सदर तैयब उर्दुगान के खिलाफ झूठी बातें बोलकर या उनको गद्दार दिखाकर बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। अब आर्मी के पास एक ही ऑप्शन बचा था कि वो आवाम को डरा धमका कर या मार कर ही खामोश कर दें, और आर्मी ने ऐसा ही किया। उन्होंने पूरे मुल्क के सिपाहियों को ऑर्डर दिया कि जो भी अपने घर से बाहर दिखे उसको सीधा सीधा गोली मारकर कत्ल कर दो। आर्मी ने आसमान से जहाजों और हेलीकॉप्टर्स के जरिए उन पे गोलियां बरसाई और नीचे जमीन पे उनको टैंकों से कुचलना शुरू किया। लोग हैरान थे कि जिस आर्मी को उन्होंने अपना मुहाफिज बनाया हुआ था, आज वही आर्मी उनके सामने बंदूक थाने खड़ी है। पूरी रात आर्मी ने लोगों पे बम बरसाए, अवाम पे गोलियों से हमला किया और लोगों के बच्चों को उनकी आंखों के सामने गोली मारकर कत्ल कर दिया। आर्मी को लगा कि ऐसा करने से अवाम के हौसले कमजोर होंगे और वो डर के भाग जाएंगे और ये मामला हमेशा के लिए यहीं पर ही खत्म हो जाएगा। पर ये उनकी भूल थी। तुर्की के अवाम ने अपने आखिरी सांस तक उनका मुकाबला किया। टैंक रोकने के लिए उन्होंने अपने महंगे महंगे गाड़ियां टैंकों के नीचे दे दी और गोली लगने के बावजूद भी उन्होंने अपनी लड़ाई उसी तरह जारी रखी। सैकड़ों लोग उस रात मारे गए, हजारों की तादाद में लोग जख्मी हुए, पर फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी जंग उसी तरह जारी रखा। पूरी रात लड़ने के बाद आखिरकार सुबह 5 बजे के टाइम आर्मी ने अवाम के सामने घुटने टेक कर अपनी हार तस्लीम कर ली। अगले सुबह सदर तैयब उर्दुगान भी वापस आए। उन्होंने अवाम को मुबारकबाद दी और उनका शुक्रिया अदा किया। बाकी इस हमले में जितने भी आर्मी के सिपाही थे उनको तो माफ कर लिया गया, पर जो जनरल्स आर्मी के सिपाहियों से काम करवा रहे थे और जिनका पूरा प्लानिंग था, उनको कानून के मुताबिक सजाएं दी गई। और उस दिन के बाद से आज तक हर साल तुर्की में 15 जुलाई के दिन अपनी आजादी मनाई जाती है और जो लोग उस रात मारे गए थे उनकी कुर्बानी को याद किया जाता है। ये थी हमारी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई हो। मैं और आप मिलेंगे किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।